अगले महीने जा रही है, गवर्नमेंट उससे अगले महीने जा रही है। शुक्र है कि आपने अदम एतमाद करके एक ही दफा मुझे मौका दिया कि मैं एक गेंद से 3 विकेट इंशाल्लाह गिराऊंगा। Vote of no confidence against Mr. Imran Khan, the Prime Minister of Islamic Republic of Pakistan, has been passed by a majority. कौमी असम्बली ने इमरान खान पर अदम एतमाद कर दिया। इमरान खान पाकिस्तान के वज़ीर आज़म नहीं रहे। करारदाद के हक में 174 वोट आए। PTI के मुनहरिफ अरकान की वोट डालने की नौबत ही ना आई। पार्लियामेंट ने इमरान खान को वज़ारत उज़्मा के मनसब से फारिग कर दिया। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद की तहरीक पेश की थी। तमाम गैर आइनी हरबे नाकाम रहे। इमरान खान तहरीक अदम एतमाद के जरिए निकाले जाने वाले मुल्क के पहले वज़ीर आज़म करार पाए। इमरान खान को आउट करने पर मुख्तलिफ शहरों में जश्न। अदम एतमाद की कामयाबी का ऐलान सुनकर लीगी अरकान पंजाब असम्बली खुशी से उछल पड़े। कराची में बिलावल हाउस पर आतिशबाजी, पार्टी तरानों पर रक्स, JUIFA के कारकुनान की रैली, मिठाई तकसीम की गई। कौमी असम्बली हॉल में अपोजिशन रहनुमाओं की शहबाज शरीफ को मुबारकबादें। शहबाज शरीफ गैलरी में बैठे वज़ीर आला सिंध से हाथ मिलाने गए। लीगी अरकान हुकूमती बेंचेस पर जा बैठे। सरबराह PDM मौलाना फजलुर रहमान मुस्कुराहट सजाए पार्लियामेंट हाउस पहुंचे। बिलावल और आसिफा आखिरी बॉल उछालते रहे। नए कायदे ऐवान के इंतखाब के लिए कागजात नामजदगी की वसूली जारी। कागजात जमा कराने के लिए दोपहर 2 बजे तक का वक्त दिया गया है। अयाज सादिक ने कहा कि नए कायदे ऐवान का इंतखाब कल होगा। कल कौमी असम्बली इजलास का वक्त 11 से तब्दील करके दोपहर 2 बजे कर दिया गया। हम इस कौम के दुखों और जख्मों पर मरहम रखना चाहते हैं। हम किसी से बदला नहीं लेंगे। हम किसी के साथ नाइंसाफ़ी और ज़्यादती नहीं करेंगे। हम बेजा लोगों को जेलों में नहीं भिजवाएंगे। हम बेकसूर लोगों को जेलों में नहीं भिजवाएंगे। लेकिन कानून अपना रास्ता देगा, इंसाफ अपना रास्ता देगा। किसी से बदला नहीं लेंगे, नाइंसाफी नहीं करेंगे, किसी को जेलों में नहीं डालेंगे। वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार शहबाज शरीफ का ऐवान में ऐलान। अदम एतमाद तहरीक की कामयाबी पर तकरीर में कहा कि किसी को इंतकाम का निशाना नहीं बनाएंगे, लेकिन कानून अपना रास्ता खुद अपनाएगा। आज एक नई सुबह तुलू हुई है, इदारों के साथ मिलकर पाकिस्तान चलाएंगे। आसिफ जरदारी समेत दीगर अपोजिशन कायदीन और काफ लीग के तारिक बशीर चीमा का शुक्रिया अदा किया। गैर जमहूरी बोझ ये मुल्क 3 साल से उठा रहा था, आज 10 अप्रैल 2022 वेलकम बैक टू पुराना पाकिस्तान। जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है, फिर मिट जाता है। जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है। पुराने पाकिस्तान में खुशामदीद। जमहूरियत बेहतरीन इंतकाम है। वज़ीर आज़म को घर भेजकर बिलावल का पैगाम। कहा आज के दिन ही 1973 का आइन नाफिज हुआ था। आज फिर तारीख रकम हुई है। पाकिस्तान में पहली बार अदम एतमाद कामयाब हुई। मुल्क 3 साल से गैर जमहूरी बोझ उठा रहा था। जुल्म बढ़ता है तो मिट जाता है। जुल्म का निज़ाम कायम न कभी रहा है न कभी रह पाएगा। मरीम नवाज ने बयान में कहा कि नवाज शरीफ आज आपका सब्र हर किस्म के जबर से जीत गया। नवाज शरीफ ने अपना फैसला उस पर छोड़ा था जिसने कभी नाइंसाफ़ी नहीं की। मैंने कभी आपको टूटते नहीं देखा। आज दुनिया ने आपको एक बार फिर फातेह देखा। आपके दुश्मनों को रुस्वा होते देखा। आपके साथ जेल गुजार कर आपको फातेह के रूप में देखा। इमरान खान ने रात के अंधेरे में आखिरकार वज़ीर आज़म हाउस छोड़ दिया। बनी गाला मुंतकिल। इमरान खान की हुकूमत के आखिरी दिन मुल्क में गैर यकीनी छाई रही। वज़ीर आज़म हाउस से आने वाली खबरों ने सियासी हिजान का माहौल पैदा कर दिया। गैर मामूली इकदाम और अदालती हुक्म अदोली के खदशात पर रात के वक्त सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के दरवाजे खुल गए। तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी गई। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट जा पहुंचे। कैदियों की वैन पार्लियामेंट हाउस पहुंचा दी गई।
11:15 बजे हालात ने करवट बदली। तौहीन अदालत से बचने के लिए असद कैसर ने इस्तीफा दे दिया। 12 बजे से पहले इमरान खान भी वज़ीर आज़म हाउस से रुखसत हो गए। जाते जाते वफाकी वज़रा को भी बड़ा सरप्राइज दे गए। वफाकी वज़रा इमरान खान से मिलने पहुंचे तो पता चला अब यहाँ कोई नहीं। तमाम वज़रा और मुआवनीन की PM हाउस में दाखिले पर पाबंदी आई। क्वेश्चन आर जी नवीद कंवर साहब। पहले कहते बोलो, अब कहते हैं पास करो। 12:30 बजे जो है ना तक इजलास एडजर्न करता हूँ। नमाज के लिए जो है ना ये ब्रेक है। थैंक यू जी। ईवान की कार्रवाई नमाज मगरिब और अफ्तारी के लिए 7:30 बजे तक का वक्फा किया जाता है। थैंक यू। सिर्फ आपसे ये अर्ज कर रहा हूं कि वोट 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 एंड नथिंग बट वोट। मैं आज ये फैसला करता हूं और मैंने फैसला किया है कि मैं स्पीकर के ओहदे पे मजीद नहीं रह सकता। मैं अयाज सादिक साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आए और बाकी जो लीगल प्रोसीजर है वो पूरा करें। The resolution for vote of no confidence against Mr. Imran Khan, the Prime Minister of Islamic Republic of Pakistan, has been passed by a majority of the total membership of the National Assembly. स्पीकर के ताखीरी हरबे, हुकूमती अरकान की लंबी लंबी तकरीरें, इजलास में बार बार वक्फे, वोटिंग का मुतालबा करती अपोजिशन को असद कैसर ने सारा दिन टरखाया। 10:30 बजे शुरू होने वाला इजलास लंबा कर कर के आधी रात तक खींच दिया। इमरान खान के इक़्तिदार के तकरीबन 14 घंटे बढ़ा दिए। घड़ी की सुई रात 12 के करीब पहुंची तो असद कैसर का मजीद बस न चला। कुर्सी छोड़कर पैनल ऑफ चेयरमैन अयाज सादिक के सुपुर्द कर दी। अदम एतमाद तहरीक पर कार्रवाई से पहले हुकूमती अरकान ने भी ऐवान खाली कर दिया। सिर्फ PTI के रुकन अली मोहम्मद खान ऐवान में बैठे रहे। 11:55 पर अदम एतमाद की कार्रवाई शुरू हुई। तकरीबन रात 12:42 पर वोटिंग मुकम्मल हुई। 12:59 पर अयाज सादिक ने ऐवान की राय पढ़कर सुना दी। असद साहब, आपकी वजह से बुहरान पैदा हो गया। आप वोटिंग करवाएंगे? असद साहब वोटिंग करवा रहे हैं। असद कैसे साहब वोटिंग करवा रहे हैं? असद साहब आप बड़े कमजोर वाक़या हुए हैं। असद साहब आप बड़े कमजोर वाक़या हुए हैं। कुछ कहेंगे इस पे? आपने स्पीकर के ऑफिस को वज़ीर आज़म का ऑफिस बना दिया। कुछ कहेंगे इस पे? क्या आप वोटिंग कराएंगे? असद कैसर से सहाफ़ियों का सवाल। असद कैसर ने जवाब में सहाफ़ियों को गाली दे दी। बाद में कौमी असम्बली इजलास की सदारत करते हुए इस्तीफे का ऐलान किया। कहा इनके पास खत पहुंच गया है। सबसे पहले अपने मुल्क का सोचना है। हम सबको मुल्क की खुद मुख्तारी के लिए खड़ा होना होगा। वो स्पीकर के मनसब पर मजीद नहीं रह सकते, इस्तीफा देते हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मिनवान तस्लीम करते हुए चेयरमैन पैनल इजलास चलाने के लिए अयाज सादिक से लीगल अमल पूरा करने की दरख्वास्त की। सादिक साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो आए और बाकी जो लीगल प्रोसीजर है वो पूरा करें। तहरीक अदम एतमाद कामयाब हुई है, इस हवाले से क्या? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कामयाबी और कौम की कामयाबी है, कारकुनों की कामयाबी है जिन्होंने 4 साल मुसलसल तहरीक चलाई और हक का आलम बना। मौलाना फजलुर रहमान की कौम को मुबारकबाद। कहा आज फतह का दिन है। बोले एक मस्खरे का दौर था जो मुक गया। उन्होंने कब कहा कि नैब के जरिए गिरफ्तार करेंगे या केसेस बनाएंगे। इंतकाम की सोच के साथ वो इक़्तिदार में आए थे। उनका मकसद इंतकाम नहीं, मुल्क को तरक्की और इस्तेहकाम देना है। नई हुकूमत ने मईशत ठीक करनी है, आवाम की हालत बेहतर करनी है। वो शफाफ इलेक्शन चाहते हैं, इस्लाहात के साथ इलेक्शन चाहते हैं। वज़ीर आज़म हाउस छोड़ने से पहले आखिरी लम्हात तक इमरान खान कहते रहे वो हार नहीं मानेंगे, समझौता नहीं करेंगे। ऑपोजिशन ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें जेल में डाल सकती है। वो कौमी असम्बली इजलास में शिरकत करेंगे लेकिन अदम एतमाद के वोट का सामना करने से कतरा गए। ऐवान में PTI के रह जाने वाले अरकान असम्बली अपने लीडर का इंतज़ार करते करते घरों को चले गए।
नया या पुराना नहीं बल्कि बेहतर पाकिस्तान चाहिए। आइए एक शराकती और हकीकी जमहूरियत की तरफ बढ़ें। दुआ कीजिए कि नसीबों मुकद्दर की तब्दीली भी हो। जमहूरियत को सलाम करता हूँ। रहनुमा MQM पाकिस्तान खालिद मकबूल सिद्दीकी ने बड़ी जमातों को वादों की याद दहानी करा दी। JUIFA के रहनुमा मौलाना असद महमूद ने कहा कि उन तमाम का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने हकीकी हुक्मरानी के लिए जिद्दोजहद की। हमने जो जिद्दोजहद की उसको रायगा नहीं जाने देंगे। थके नहीं, रुके नहीं, बिलाखिर अपनी मंजिल पर पहुँचे हैं। इमरान खान ने तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का इजलास तलब कर लिया। आइंदा की हिकमत अमली तय की जाएगी। इजलास में मुल्क भर में आज होने वाले मुमकिना एहतजाज से मुताल्लिक गौर होगा। मुबैना खत की तहकीकात और इमरान खान का नाम ECL में डालने की दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला कल समाअत करेंगे। दरख्वास्त शहरी मौलवी इकबाल हैदर ने दायर की। फवाद चौधरी, शाह महमूद कुरैशी, कासिम सूरी और असद मजीद का नाम भी ECL में डालने की इस्तदा। दरख्वास्त में कहा गया है कि सेक्रेटरी दाखिला को इमरान खान और साबिक वज़रा के खिलाफ मुबैना खत से मुतालिक इंक्वायरी का हुक्म दिया जाए। दरख्वास्त पर फैसला होने तक इमरान खान, साबिक वज़रा और असद मजीद का नाम ECL में डाला जाए। साबिक वज़ीर आज़म के सेक्रेटरी आज़म खान को तब्दील कर दिया गया। नोटिफिकेशन जारी। आज़म खान को इस्टेब्लिशमेंट डिवीजन में रिपोर्ट करने की हिदायत। फैसले का इतलाक फौरी तौर पर होगा। ज़राए के मुताबिक आज़म खान 3 हफ्ते की छुट्टी पर बैरून मुल्क चले गए। आज़म खान की छुट्टी साबिक वज़ीर आज़म ने आखिरी दिन मंजूर की। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा शाह फरमान का मुस्ताफ़ी होने का ऐलान। कहा शहबाज शरीफ के वज़ीर आज़म बनते ही गवर्नर का मनसब छोड़ देंगे। शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म का प्रोटोकॉल नहीं दे सकते। शाह फरमान खैबर पख्तूनख्वा के 32वें गवर्नर हैं। अमरीकी महकमा खारजा ने कहा है कि पाकिस्तान में जारी सूरत हाल को मॉनिटर कर रहे हैं। पाकिस्तान की सियासी जमातें आइन की पासदारी करें। तवक्को है सियासी जमातें गुड गवर्नेंस और जमहूरी इक़दार पर कायम रहेंगी। अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान ने भी इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा सदर मुमलिकत को भिजवा दिया। हमने अपना बाप होने का हक अदा कर दिया। आज बाप पार्टी ने 170 में हमने 4 मिलाए। आप सबको मुबारक हो जी। एंड हैट्स ऑफ टू यू मिस्टर बिलावल, वेल डन यंग मैन, यू विल बी अ ग्रेट मैन फॉर दिस नेशन। BAP के खालिद मक्सी ने कहा कि बाप हमारी पार्टी है, हमने बाप होने का हक अदा कर दिया। 170 में हमने 4 वोट मिलाए। जरदारी साहब ने सबको जोड़ा। बिलावल को शानदार खिराज तहसीन। अख्तर मेंगल ने कहा कि आज की कामयाबी का सेहरा सियासी कारकुनों को जाता है। आज जो हुकूमत खत्म हुई उसका घमंड तकब्बुर उसको ले डूबा है। मोहसिन दावर ने कहा कि जो यहाँ बेसाखियों की मदद से आने की कोशिश करते हैं उनका यही हाल होता है। आज हमने इस हाइब्रिड रिजीम से छुटकारा हासिल किया जो 2018 में मुसल्लत किया गया था। शाहजैन बुगटी, असलम भोतानी समेत दीगर ने भी खिताब किया। तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली मोहम्मद खान ने कहा कि इमरान खान ने हुकूमत कुर्बान की, गुलामी मंजूर नहीं की। आर्जी नाकामी शिकस्त का मुतबादिल नहीं। रूस सिर्फ बहाना है, इमरान खान निशाना है। तर्जुमान PDM हाफिज हमदुल्ला ने कहा कि असद कैसर रियासत का डिफेंडर नहीं, इमरान खान के टाइगर साबित हुए। असद कैसर कस्टोडियन ऑफ हाउस नहीं, कस्टोडियन ऑफ बनी गाला साबित हुए। असद कैसर अपने हलफ के मुताबिक इमरान खान नहीं, पार्लियामेंट के स्पीकर थे। काफरी के रहनुमा चौधरी शुजात हुसैन का कहना है कि जमहूरी निज़ाम कायम रखने के लिए इदारों का एहतराम सब पर लाजिम है। तमाम इदारे आईनी हुदूद में रहते हुए काम करें। इदारे एक दूसरे के काम में मुदाखलत ना करें, इसी में मुल्क की बका है। तमाम फैसले सिर्फ और सिर्फ मुल्की मफाद में किए जाएं। इदारों का एहतराम कायम रहेगा तो मुल्क भी कायम रहेगा। सियासतदान ज़ातियात की बजाय मुल्की मफाद और अवाम के मसाइल पर काम करें।
तहरीके इंसाफ ने डिप्टी स्पीकर की रूलिंग कलअदम करने और कौमी असम्बली बहाल करने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ नजरसानी की अपील दायर कर दी। तहरीके इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल असद उमर की तरफ से दायर दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया गया है कि सुप्रीम कोर्ट कौमी असम्बली को आर्टिकल 59 के तहत टाइम टेबल नहीं दे सकती। सुप्रीम कोर्ट को इख्तियार नहीं कि वो पार्लियामेंट के मामलात को माइक्रो मैनेज करे। डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली ने आर्टिकल 5 के तहत रूलिंग दी। रूलिंग आईनी थी। इस्तदा की गई है कि 5 रुकनी बेंच का 7 अप्रैल का हुक्म वापस लिया जाए। पाकिस्तान की 75 साल तारीख में आज तक किसी वज़ीर आज़म ने ओहदे की मुद्दत पूरी नहीं की। इमरान खान 3 साल 7 माह 23 दिन वज़ीर आज़म रहे। मुल्क में 24 घंटों में कोरोना के 96 नए केसेस रिपोर्ट। मुस्बत केसेस की शरह 0.37% रही। 24 घंटों के दौरान कोरोना से किसी शख्स का इंतकाल नहीं हुआ। पंजाब में मवेशियों में लंपी स्किन केसेस में मुसलसल इजाफा। मुतासरा जानवरों की तादाद 180 हो गई। तर्जुमान महकमा लाइफ स्टॉक पंजाब के मुताबिक ये बीमारी 9 शहरों तक फैल चुकी है। रहीम यार खान सबसे ज़्यादा मुतासर है। और यूक्रेन पर हमले के खिलाफ यूरोपीय पार्लियामेंट का रूस के खिलाफ सख्त इकदाम। यूरोपीय पार्लियामेंट ने रूसी तवानाई की बरामदात पर पाबंदी के हक में करारदाद भारी अक्सरियत से मंजूर कर ली।